हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम रीजनिंग की क्लास करेंगे जिसमें कि 10 रीजनिंग करेंगे, 10 क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई है और ये जो आपके लिए होगा ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटे को भी ऑल कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला आपके पास दिया गया है वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा डायग्राम जो है आम, फल और सब्जी के सबसे बीच वाले जो यानी कि अच्छे संपर्क हैं उसको कौन सा डायग्राम दर्शाता है। ए, बी, सी, डी, ठीक है। आप देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये देखो फल जो है, मान लो कि ये फल है, ठीक है। अब फल आ जाएगा किन के अंतर्गत, देखो ये फल के अंतर्गत तो आम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फल है। फल के अंतर्गत आपका आम आ गया, ठीक है। अब सब्जियों तो फल नहीं होते हैं, वो तो अलग चीज है ना। तो सब्जियों आपका अलग हो जाएगा, यानी कि फल के अंतर्गत आम और सब्जी एक प्रकार से अलग है, तो ये आपका हो जाएगा सब्जियां। तो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो बोलिएगा ऑप्शन सी में है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और हम मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन पर डे आपका क्लास लेकर आते हैं। यदि आप चाहते हैं रीजनिंग की क्लास लाइव जुड़ने के लिए तो आप 11 AM पर डे जुड़ सकते हो 11 बजे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर वेन डायग्राम से, ठीक है। देखो कहता है निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम गाजर, भोजन और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यदि थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपका आंसर जो है 100% सच होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखो गाजर है, भोजन है, सब्जी है। अब मान लो ये देखो गाजर भोजन के अंतर्गत आ गया, सब्जी भी भोजन में आ जाएगा। यह तो इतना कंफर्म हो गया, भोजन गाजर भी होगा और भोजन सब्जी भी होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यदि मान लो ये भोजन का डायग्राम होगा, ठीक है, ये भोजन का डायग्राम होगा, ये मान लीजिए भोजन का डायग्राम है। अब भोजन का डायग्राम है, भोजन के अंतर्गत क्या आएगा, सब्जियों आएंगे। भोजन के अंतर्गत आपका सब्जियों आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे भोजन के अंतर्गत सब्जियों आ गया, अब सब्जी के अंतर्गत फिर गाजर आ जाएगा। पहले भोजन, फिर भोजन के ही अंदर आता है सब्जियों और सब्जी के ही अंदर आता है गाजर। तो आपका जो है वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो आप देखो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन ए में है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन ही है एक तरफ से, ठीक है। देखो एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप यदि घन का आयतन निकालते हो, ठीक है, घन का आयतन निकालते हो तो भुजा क्यों होता है, मतलब बड़े भुजा अपॉन छोटे भुजा का क्यों होगा। बड़े भुजा क्यू अपॉन छोटे भुजा क्यू हो जाएगा। आपका बड़े भुजा देखो 18 है, ठीक है, तो यह 18 3 बार हो जाएगा इस तरह से। फिर आप देखो क्योंकि भुजा क्यू ए क्यू है तो ए का मान 18 तो 3 बार क्यू। फिर छोटे भुजा 3 है और यहाँ पर भी क्यू है तो ये भी 3 बार मल्टीपल हो जाएगा। अब ये 3 छाक 18, 3 छाक 18 और ये 3 छाक 18 और आप इनको गुना करते 36 36 छक्का 6 चक 36 18 21 216, यानी कि 18 सेंटीमीटर वाले घन को यदि हम काट कर चाहेंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाने के लिए टोटल 216 घन बनेंगे। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दिशा डायरेक्शन से है, ठीक है। डायरेक्शन से क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होता है। तो चलो हम बना लेते हैं पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का डायग्राम। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक, अब देखो आपका ये ऊपर वाला भाग तो उत्तर हो जाएगा, जस्ट उसके नीचे दक्षिण हो गया, और दायां वाला भाग आपका ये पूरब हो जाएगा, और ये हो जाएगा पश्चिम वाला। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पे अब आते हैं। ठीक है, अब देखो कहता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। मान लो व्यक्ति इस जगह है और ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ देख रहा है। व्यक्ति इस जगह से इधर देख रहा है। ठीक है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में मात्र 45 डिग्री घूम जाता है। अब यह व्यक्ति इधर देख रहा है और घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रहा है, मतलब घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो यह व्यक्ति जो है इस तरफ देख रहा है तो इधर घूमेगा 45 डिग्री, और आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक तो यह 90 डिग्री है। अब 45 डिग्री का मतलब वह व्यक्ति यहाँ तक घूम के आ गया, यानी कि यह व्यक्ति जो है इस जगह था, अब आग हो गया इस मुंह से। ठीक है, उसके बाद आगे फिर देखते हैं। फिर इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम गया। अब देखो विपरीत का मतलब घड़ी ऐसे घूम रहा था, अब वह व्यक्ति ऐसे घूमेगा। विपरीत का मतलब यही हुआ, वह व्यक्ति इस तरह से घूमेगा। व्यक्ति था खड़ा इस जगह और वह अब 90 डिग्री में घूम रहा है। मतलब ये देखो, ये आपका यहाँ से यहाँ 45 हुआ, तो 90 डिग्री का मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। वह कैसे हम बताते हैं। अब यहाँ से यहाँ आपका 45 हुआ और ये यहाँ से यहाँ 45 हुआ, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से घूमकर यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से घूमकर यहाँ आ गया, तो ये व्यक्ति अब हो गया, व्यक्ति का मुंह जो हो गया इस बीचों बीच में हो गया। अब बताना है कि वो अभी किस दिशा की ओर उनका मुख है, तो उनका किस दिशा की ओर मुख है, यानी कि ये उत्तर है तो ये पश्चिम है, यानी कि उत्तर और पश्चिम है ना, उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तो सारा का पूर्व है। एक मिनट हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन बी जो है आपका, ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है, पूर्व नहीं है, उत्तर और ये पश्चिम था, ये उत्तर और पश्चिम था। ठीक है, तो आप देखो ये अब इस डायरेक्शन में है, अभी इसका मतलब ये व्यक्ति का जो मुख है, या तो आप बोल सकते हो पश्चिम से उत्तर या तो उत्तर से पश्चिम, दोनों एक ही हुआ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर से पश्चिम। आप देखो किस ऑप्शन में है उत्तर से पश्चिम, तो कहिएगा ऑप्शन बी में है उत्तर से पश्चिम। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो है आपका है ना, दिन वाला क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी महीने का 10वां दिन सोमवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन जो है वह कौन सा दिन होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप बहुत सिंपल में बना सकते हो। आप लिख लो, यानी कि ये 10वां दिन जो है ये कौन सा दिन पड़ता है, बोलेगा ये शनिवार पड़ता है। ठीक है, 10वां दिन ये जब शनिवार पड़ा, उसके बाद आपको फिर बताना है कितने दिन में फिर शनिवार रिपीट होगा। तो आप उसमें 7 जोड़िएगा तब रिपीट होगा, मतलब 17, फिर 17 यानी कि 17 को फिर आपका शनिवार आएगा, 17 को फिर क्या आएगा शनिवार, फिर इसमें फिर आप 7 जोड़िएगा, यानी कि 7 जोड़िएगा फिर 24 तारीख को, यानी कि मान लो फिर 24 तारीख को शनिवार आएगा। ठीक है, अब फिर इसमें यदि आप 7 जोड़ते हैं तो आप 31 पे चले जाते हो, लेकिन आपसे पूछा है मात्र 27वां दिन। तो इसके बाद लिख लो 25, 26 और ये 27, 25, 26 और ये 27। अब देखो ये आपका ये शनिवार है, 25 आपका होगा रविवार, 25 आपका रविवार हुआ और 26 आपका होगा सोमवार, 26 हो जाएगा सोमवार। और आपसे पूछा है 27वां दिन, तो 27 को हो जाएगा मंगलवार। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का। तो आपका सही जवाब जो होगा मंगलवार। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका देखिए सहसंबंध है। जिस प्रकार 8 से 128 बना उसी प्रकार 6 से क्या बनेगा। चलिए आप सभी जो है इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। 8 से 128 कैसे बना, और जिस प्रकार 8 से 128 बना उसी प्रकार 6 से क्या बनेगा। देखो यहाँ पर आप बोलिएगा कि हम 8 में यदि 16 से गुना कर देंगे तो ये 16, 8, 28 से 128 आ जाएगा। इसमें आप 16 से गुना किए, ठीक, इसमें भी आप 16 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 16, 96। और देखिए कहीं ऑप्शन में 96 दिख रहा है, देखिए कहीं पर आपको ऑप्शन में 96 यानी कि 96 नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला जो आपका रूल है मेथड है तो गलत हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब नेक्स्ट मेथड देखेंगे।
अब देखो यहाँ पर ये तो रूल आपका लगेगा नहीं, ठीक है। अब देखो एक बार क्या करो, 1 मिनट, यदि आप इनका स्क्वायर कर दो, ठीक है, आप इस 8 का स्क्वायर कर दो तो ये 8 का स्क्वायर आता है 64, और इसमें 2 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 128। उसी प्रकार फिर आप क्या करो, इनका भी स्क्वायर करो, जैसे इसका स्क्वायर किए, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, और कितना से इसमें आप गुना किया अपने मन से, 2 से, इसमें भी 2 से गुना करो तो ये आप आ जाएगा 72, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे 72। देखो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी में है, क्या किए, यानी कि पहले संख्या का स्क्वायर, फिर उसमें 2 से गुना, फिर संख्या का स्क्वायर और 2 से गुना, तो ये क्वेश्चन मार्क पे जो आएगा 72 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि ऑल को 25 एवं नाव को 52 लिखा जाता है तो नन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार इसको लिखा है, देखो अब देखो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। इन सभी को यदि आप ऐड करते हो, 12 12 24 1 25, बहुत सिंपल है, ये 25 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार एन देखो कितने नंबर पे आता है, तो एन बोलिएगा 14 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद टी कितने नंबर पे आता है, तो देखिए टी यू भी डब्ल्यू, इस तरह टी 20 पे आता है, 21 22 और ये 23, तो टी आ गया, डब्ल्यू आ गया आपका 23 पे, तो आप प्लस कर दो 23, ठीक है। इनको यदि आप ऐड करते हो, देखो 5 4 9 9 3 12, 2 2 4 1 5, यानी कि ये 52 पे आ गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लो, अन आपका आएगा 14 पे, वो आएगा 15 पे, अन आएगा 14 पे, ये आएगा 5 पे, सभी को जोड़ लो, 5 4 9 9 4 13 13 5 18, इकाई अंक पे 18, यानी कि इकाई अंक पे 8 होगा। तो देखो इकाई अंक पे किस ऑप्शन में है, 8। आपको हमेशा ऑप्शन पे नजर रखना है, बाकी बात सबको जोड़ना भी नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20, आप जोड़ के चेक कर सकते हैं, या 48 आ जाएगा, ठीक है। तो नन को हम क्या लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये भी आप तरफ से आपका जो है श्रृंखला यानी सीरीज है, बताना है। देखो कहने का मतलब ये 4 से 9 कैसे बना, यानी कि 4/9 से 9/20 कैसे बना, फिर 9/20 से वही क्वेश्चन मार्क के जगह बनेगा जो 39/86 बनेगा, ठीक है, जो 39 आपका 86 बनेगा, ठीक है। देखो ये पहले 4 से 9 कैसे बना होगा, ये 4 में क्या करो, 2 से गुना करके +1 कर दो, ये बन जाएगा, ठीक। फिर ये 9 से 20 कैसे बना होगा, देखो इसमें 2 से गुना कर दो और +2 कर दो, ठीक। अब उसी प्रकार यदि एक टर्म हम आगे की तरफ बढ़े, सेम इसी तरह इसमें भी 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 9 दूना 18 1 19 इस जगह आ जाएगा। और फिर इसमें भी एक टर्म थोड़ा सा यदि वही सेम करें, गुना 2 +2 कर दे, ठीक है, क्योंकि गुना 2 + 1 गुना 2 + 2, तो ये आ जाएगा 9 20 दूना 40 40 2 42, यानी कि 19/42। फिर उसी प्रकार सेम देखो क्या अगला वाला में भी लॉजिक लग रहा है, गुना 2 करो +1 करो, 9 दूना सॉरी 19 दूना 38 1 39 हो रहा है। फिर इसमें भी देखो तो आगे में बढ़ो तो गुना 2 + 2 करो, क्या 86 हो रहा है, 42 दूना 84 और 84 2 86, यहाँ एस आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क पे जो आएगा 19/42 आएगा। देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है अल्फाबेट से क्वेश्चन है, ठीक है ना, अल्फाबेट से क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए कहता है यदि फेस को 61 65 के रूप में लिखा जाता है और डेड DEAD को 45 14 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार HIGH को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देख लो, देखो FACE फेस को लिखा गया है 61 35, तो आप देखो F कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, एक नंबर पे, C 3 नंबर पे और E 5 नंबर। देखो यानी कि जितना नंबर पे आता है उन्हीं संख्या को उठाकर लिख दिया गया है, ठीक है। अब आगे में देख लेते हैं, क्या यही सीरीज चल रहा है। DEAD को देखो ये लिखा गया है 45 14, तो D आता है 4 पे, E आता है 5 पे, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे। यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि ABCD में लेटर्स में जो नंबर जितने नंबर पे आते हैं उन्हीं नंबर को सेम लिख दिया गया है। तो आप उसी प्रकार से आप HIGH को भी लिख सकते हो। आज आता है 8 पे, I आता है 9 पे, G आता है 7, ठीक, और H आता है 8 पे, यानी कि 89 और 78 आ जाएगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि सिंपल था क्वेश्चन है ना, जितना मतलब जितने नंबर लेटर पे आता है उन्हीं को लिख दिया गया, कुछ नहीं किया है और ज्यादा कुछ नहीं करना था। तो आपका ऑप्शन जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस क्लास का, आज 10 है, ठीक है। कहता है मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कितने क्रम में दे सकते हैं। देखो आप लिखो यहाँ पर, देखिए MOMENT ये मूवमेंट है। आप देखो मूवमेंट बना है कितने लेटर से, ठीक है। तो मूवमेंट में कितने लेटर्स हैं आप गिनती करो, 1 2 3 4 5 6। यदि 6 लेटर से बने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, लिख देना है फैक्टोरियल 6, ठीक है। क्या लिखे, 6 लेटर से बना है तो लिख दिए इसको हम फैक्टोरियल 6। अब उनके बाद देखो कि कितने लेटर रिपीट हैं, तो 2 लेटर रिपीट हैं। देखो M 2 बार रिपीट है, इसको भाग दे देना है फैक्टोरियल 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप फैक्टोरियल को आप तोड़ने के लिए जानते हो, ये फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल 6 का मान हुआ। अब फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा तब 2 गुना 1, ठीक है। तो ये देखिए 1 से 1 कटा, ये 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप गुना कर दो, 6 5 30 और इधर हो गया 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि 360। मूवमेंट को जो है हम 360 अक्षरों से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा 360 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ये आपका क्लास का जो था क्वेश्चन लास्ट है। और यदि आप चाहते हो कि मैथ हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ें तो आपका जो है लाइव 9 AM पर क्लास पर डे चल रहा है, और जाइए वहाँ पर आप चैप्टर वाइज चैप्टर करिए और हर तरह के एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।